फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि बिहार में जो है स्पेशल सर्वे हो गया है वो स्टार्ट। इसमें क्या है कि जो एक आपका विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, विशेष सर्वेक्षण अमीन यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर जो करके आया है वो मतलब पहले सूचना देता है रैयतों को, जिस ग्राम का उसको टैग होता है वो उसको सूचना देता है। वो सूचना को उद्घोषणा कहते हैं। अब क्या है कि वो उद्घोषणा में यह सूचना होता है कि अब रैयत के पास जो भी ज़मीन के दस्तावेज़ हैं उसको जमा करे, यानी कि वो एक फॉर्म में भर के जमा करेगा। तो वो फॉर्म है, तो वो ये जैसे मान लीजिए कि 3 पेज का फॉर्म है ये वाला आपने देखा होगा। तो इसको भरना कैसे है और जमा क्या करना है? तो मैं यही बताऊँगा जिसके पास सिर्फ़ केवाला है, केवाला वाले लोग जिनके पास सिर्फ़ केवाला है, केवाला वाले लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। बस सबसे पहला फॉर्म है P2 और इसके बाद में है 3(1) यानी कि वंशावली, और इसके बाद में 3(1) के पीछे एक लगा हुआ है कि वंशावली के आधार पर रैयतों का हिस्से की बँटवारा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जो P2 है, P2 यानी कि रैयत द्वारा धारित स्वघोषणा। इसमें 3 फॉर्म हैं, एक तो हो गया स्वघोषणा, दूसरा हो गया वंशावली। तो यही है। तो सबसे पहले इसमें देखना ये है कि हमारा राजस्व ग्राम क्या है? तो राजस्व ग्राम में अपने ग्राम का नाम लिख देना है। तो जो भी आपका राजस्व ग्राम, पंचायत नहीं डालना है इसमें, पहला नंबर। दूसरा नंबर है आपका कि इसमें थाना नंबर, जैसे किसी गाँव का थाना नंबर होता है, जैसे मेरे गाँव का थाना नंबर है 334। ओके। अब जैसे हरी छपड़ा गाँव है तो उसका है कितना 293। ऐसे ही ये थाना नंबर होता है। हल्का नंबर यदि आपको पता है, ठीक है, यदि हल्का नंबर यहाँ पर आपको पता है तो डाल दीजिए, और नहीं पता है तो आप एलआरसी की वेबसाइट से पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है? अब क्या है कि पुलिस थाना आपका जो भी है अंचल डाल देना है, इसके बाद में अंचल डाल देना है, पुलिस थाना जो है अंचल जो है वो डाल देना है, इसके बाद में जिला, जिस जिला में आप सर्वे कर रहे हैं तो उस जिला का नाम डाल देना है। ठीक। अब अगला आता है ये कि रैयत का नाम एवं सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उस व्यक्ति पार्टी की बात कर रहा हूँ जिनके पास सिर्फ केवाला का कागज है। ठीक, यानी कि सिर्फ जिन्होंने क्रय किया है, ज़मीन खरीदा है, सिर्फ उसके बारे में। तो उस पे तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें 2 केस होगा। एक नंबर 1 केस होगा कि व्यक्ति के पास जीवित होगा तो उसका केवाला होगा, और नहीं तो वो दूसरा नंबर बात होगा कि वो उसकी मृत्यु हो गई होगी तब उसका केवाला होगा। तो जीवित होगा तो उसका केवाला में क्या होगा कि उसके फ्रंट पर उसका नाम, जहाँ पर उसके केवाला का नाम लिखा होता है, केवालेदार का, वहाँ उस केवालेदार का नाम लिखा होगा। सेम चीज़ इसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसका स्थायी पता यानी कि उसमें डालना ये है कि उसका विलेज क्या है, उसका पोस्ट क्या है, और उसका अ, अंचल अंचल क्या है वो तो ऊपर पड़ा ही है, तो अंचल छोड़ देना है। खाता संख्या भर देना है। खेसरा संख्या भर देना है, और खेसरा संख्या में आपका जिस खेसरा में जितना रकबा है वो आपको भर देना है। ठीक। और उसकी चौहद्दी, चूँकि केवाला है तो उसकी जो चौहद्दी होगी वह या तो वर्तमान में सही होगी, और नहीं तो कुछ बहुत यदि चेंज हो गया होगा तो उसकी चौहद्दी हम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सारा का सारा न्यू का न्यू जनाएँगे। चारों चौहद्दी इसमें जनाना है। ठीक। अब क्या है कि हम किस्म ज़मीन लिखेंगे कि किस्म ज़मीन में क्या है, यानी कि वो धनहर है, यानी कि धान का खेती होता है, या फिर भीट है, या फिर उस पर मकान है, उस पर क्या है। ठीक। अब क्या है कि शेष को छोड़कर लगान आपको इसमें फिल नहीं करना है। जमाबंदी संख्या, यदि उसका रसीद कट गया है तो रसीद का यहाँ पर नंबर लिख देना है। अब भूमि पर दावा का आधार यथा है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, या फिर केवाला लिख देंगे सीधे। अब क्या है, अब उस केवाले पर यदि किसी की आपत्ति हो तो यहाँ पर अभियुक्ति कालम में, अभियुक्ति में कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल देंगे। ओके, इतना होने के बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे और स्थान डाल देंगे, स्थान क्या है, और तिथि डाल देंगे कि तिथि किस तिथि में हम जमा कर रहे हैं। और इसका आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि हम घोषणा करते हैं कि वह स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम खुद जवाबदेह होंगे। नोट, इस प्रपत्र के 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए ये सब कि इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण पत्र के रूप में लौटा देगा। वह उसको वापस कर देगा। यानी कि इसको 2 प्रति भर दीजिएगा, 1 प्रति आपकी जमा होगी और 1 प्रति आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है? इतना है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस पेज में क्या है कि रैयत का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे, यदि वो हस्ताक्षर करता है तो वो सिग्नेचर कर दे, या नहीं तो यदि थंब लगाता है तो वो थंब लगा दे यहाँ पर। उसके नीचे फिर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर
ज़रूर से ज़रूर एंटर करें, ताकि रैयत को सर्च करने में आसानी से हो सके इसलिए। अब क्या है, दूसरा प्रपत्र जो है वो है 3(1) यानी कि वंशावली। तो वंशावली को भरना क्या है, तो वंशावली का ये है, इसको भरना ऐसे है कि इसमें अंचल का नाम पहले पहले डाल देना है, जिला का नाम डाल देना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, केवाला वाले भी इस वाले फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो इसमें क्या है कि उस केवालेदार का नाम लिख देंगे, यदि वो 5 भाई है तो पाँचों का नाम लिखेंगे, 2 भाई है तो 2 भाई का नाम लिखेंगे, एक आदमी से केवाला लिखाया है, एक आदमी केवलदार है तो एक आदमी का नाम लिखाएगा, लेकिन लिखाएगा सबका। अब देखिए, मान लीजिए कि केवलदार है रमेश, उसके पिता हो गए सुरेश, तो यहाँ पर नाम डलाएगा रमेश का और यहाँ पर नाम डलेगा सुरेश का। यदि स्वर्गीय स्वर्गीय हैं तो यहाँ पर स्वर्गीय लिख के जमा होगा, लिखा जाएगा। यदि 5 भाई है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 ही दिया है, 1, 2 और 3। तो अगर हम पाँचों का नाम नहीं हट रहा है तो ये इसी पेज में जाएंगे सबसे नीचे, और यहाँ से लिख दिए 1 2 3 करके यहाँ पर डाल देंगे उसका नाम, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नाम हो गया, यहाँ पर पिता का नाम हो गया। अब डालना है उस व्यक्ति पार्टी जहाँ वह किस गांव का निवासी है, उस गांव में डाल देना है। वो जहाँ का है यानी कि उसका जो प्रॉपर घर है उसका नाम डाल देना, उसका पुलिस थाना, अंचल, जिला, और यहाँ पर हाँ जाति एक मेंशन बहुत ज़रूरी है, जाति उसका डालना, ठीक। तो यहाँ पर वो जाति डाल देगा। अब इसके नाम पर है कि इस पे इस जगह को जो केवाल्या वाला है उसको वो छोड़ देगा, यहाँ नहीं भरना है, पिता का नाम भी इसको छोड़ देना है, यानी कि इसको और इसको छोड़ देना। अब क्या है, ग्राम, अब क्या है, जिस ग्राम में उसकी ज़मीन है उसका पता डालना है। मान लीजिए रहता ए गांव में है, लेकिन उसका जो ज़मीन है या बॉर्डर है, बॉर्डर बी गांव में उसका ज़मीन है, तो रहता है तो ऊपर पता डलाएगा ए और नीचे पता डलाएगा बी का। समझ गए ना आप? अब देखिए, अब खाता संख्या यहाँ पर फिल कर देना है, खेतरा संख्या, रकबा और लगान आपको मैंने पहले बता दिया। और एक कि नीचे यदि उसके पिताजी यानी कि जो केवलदार है उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो डेथ कर गया है, तो उसको क्या करना है कि एक नीचे वंशावली फॉर्म बनाकर वो जमा कर दे। इसके साथ में मृत मृत केवलदार का मृत्यु सर्टिफिकेट यानी कि डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करेगा। ओके, इतना आप कर लीजिए। इसके बाद में फिर नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, ठीक। अब ये लास्ट है जो मैं आपको बताया हूँ कि जो फर्स्ट पेज में आप जो P2 का फॉर्म भरे हैं, यानी कि स्व घोषणा का फॉर्म, सेम चीज़ उसको रैयत का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पिन कोड के साथ, खाता, खसरा और रकबा एकड़, डिसमिल, जितना भी आपका ज़मीन है। इसके बाद में फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा ज़मीन, और यहाँ पर जमाबंदी संख्या डाल करके नीचे की साइड में यहाँ पर आपको विश्वास भाजन का यहाँ पर साइन या फिर अंगूठा ले लेना है। इसके बाद में नीचे फिर पूरा पता डाल देना है। अगर यहाँ पर पूरा पता नहीं भी डालते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पिन कोड के साथ आप भर चुके हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि अनुलग्नक, अनुलग्नक के रूप में आप क्या क्या दे सकते हैं। नंबर 1, मृत जमाबंदी पंजी, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, वर्ष, जमाबंदी संख्या, मालगुजारी रसीद वर्ष, यानी कि केवाला लगाए हैं तो आप केवाला दीजिए, और उसके साथ में यदि रिसिप्ट कटा चुके हैं, रसीद कटा चुके हैं तो रसीद दे दीजिए। खतियान की नकल, खतियान की नकल आपको खतियान वाले पार्ट में मैं बताऊंगा। दावा करती भूमि से संबंधित दस्तावेज, यानी कि दावा पर कैसा आप दावा कर रहे हैं उसको, अगर सक्षम न्यायालय में आदेश हो तो ये सब भी छोड़िए। आवेदनकर्ता के हितर्जन मृत्यु का वारिस होने के संबंध का प्रमाण पत्र, यानी कि वही चीज़ कि आपको वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड और वोटर कार्ड की दोनों की 6 प्रति, यह कंपलसरी। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चल सके। थैंक यू। जय हिंद।